हाय करो। लास्ट एंड फाइनल जो दर्शन होगा वहाँ पे, उज्जैन का जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो गया। एंड गाइस ये है हमारा फाइनल स्पॉट, महर्षि सादीपनी आश्रम फ्रेंड्स। एंड गाइस दिस इज़ फुल एंड फाइनल। ये जो लास्ट है मंदिर जहाँ पे हम दर्शन करेंगे, ये बेसिकली कृष्णा जी का मंदिर है, राधा कृष्णा का मंदिर है। कृष्ण जी का मंदिर है। ये कृष्णा जी ने ज्ञान लिया था यहाँ पे, इसको बोलते गुरुकुल। अच्छा, जहाँ पे कृष्णा जी ने ज्ञान लिया था वो भी दिखाएंगे हम आगे, चलो। देन इसके बाद नो शूटिंग, बहुत थक गए और व्लॉगिंग करके भी मैं थक गई। इतना व्लॉगिंग तो मैंने कभी नहीं किया था। 20 का 1, 50 के 3 हैं। तो ठीक है, फटाफट से दर्शन ले लेते हैं यहाँ पे भी। ये है कृष्णा जी का, इधर ही बैठ के कृष्णा जी ने ज्ञान लिया था। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये कृष्ण जी का गुरुकुल है। आप सोच रहे होंगे इनको कैसे पता है, तो ये ऑलरेडी इससे पहले एक बार आ चुके हैं इसलिए। ओके, ये गुरुकुल है, इधर बैठ के सिखाते थे। एक सेकंड गाइस, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पे पढ़ते थे कृष्ण जी। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे वो ज्ञान लेते थे। वो जो पूरे बचपन की जितने भी अच्छा, वो जो आपको लाइन से गाइस फोटोज दिख रहे हैं, वो कृष्णा जी की जर्नी है। एंड थोड़ी देर में हम आगे जाते हैं, वो भी एक्सप्लोर करते हैं। वो देखो इधर, जब ये आपको सारी फोटोज हम बताएंगे, पहले एक बार हम दर्शन करके आ जाते हैं गाइस, ठीक है? चलो, बोला है मेरे भाई को पहनाना पड़ेगा ये चीज़। और ये यहाँ हम चले गए दर्शन करने। ये मंदिर का एंट्रेंस था गाइस, और ये रहे हमारे कान्हा जी। जय श्री कृष्ण। और ये जो फ़ोटोज़ थी ना गाइज़, इन शॉर्ट ये स्टोरी टेलिंग फ़ोटोज़ होती है ना, आप सिर्फ ये एक एक फ़ोटोज़ को देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आगे क्या हुआ था क्या नहीं। स्टोरी टेलिंग फ़ोटोज़ कहते हैं इन शॉर्ट, वो था ये। तो आप इसे देखकर ही आपको सारी स्टोरी पता लग जाएगी। और यहाँ से हम आ गए बाहर। एंड जैसे गाइज़ वहाँ पे बताया गया था कि कृष्णा जी वहाँ पे ज्ञान लेते थे, तो एक्चुअल जो स्पॉट था जहाँ कृष्णा जी बैठ के ज्ञान लेते थे, उनकी पाठशाला थी, वहाँ पे गाइज़ कैमरा अलाउज नहीं थे। आप उनको सिर्फ वहाँ पे जो है दर्शन करके ही आ सकते हो। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, देखिए पाठशाला। चलो, तो यहाँ पे जो है कैमरा अलाउ ही नहीं था। गजब बेइज्जती है। ठीक है, मोर हो रहा, मोर मोर है कहाँ पे? कृष्ण की नगरी है ना, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एंड फ्रेंड्स, जैसे हम दर्शन करके बाहर आए तो अपोजिट में ही एक बड़ा सा पेड़ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे मोर दिख रहा है, तो सारे लोग वही देख रहे थे। तो मैंने जूम करके देखा तो एक्चुअल पे वहाँ पे मोर बैठा था टॉप पे, यानी पिकॉक। देखिए मैंने रेड में एरो पे भी दिखाया है, और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू था। सो दिस इज क्या बोल रहे हैं, सो दिस इज इट गाइज। और हमारा दर्शन हुआ ख़त्म, सारे दर्शन हमने कर लिए। अब हम आपको सीधे मिलते हैं होटल में, जो हम जो धर्मशाला में धर्मशाला में स्टे कर रहे हैं वहाँ पे। जब हम इंदौर के लिए निकलेंगे तब मैं आपको अपडेट देती हूँ गाइस। बाय। चल भाई चल। 1 hour later. सो गाइस हमने चेकआउट भी कर लिया, एंड मैंने जो है कपड़े भी चेंज कर लिए, और हम निकल गए इंदौर के लिए। अभी हमें गाइस ट्रेन से इंदौर जाना है।
यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं इंदौर की तरफ। स्टेशन बोल रहा है एक दिन का, हाँ? 20 रुपये बोल रहा है एक दिन का 20 रुपये बोल रहा है। क्या हुआ? सो गाइस ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली मिलूँगी इंदौर में। अब मैं कुछ व्लॉगिंग नहीं करने वाली गाइस। सो सी यू लेटर। और यहाँ हम ऑटो में बैठ गए और आज का दिन पूरा हमने जो है उज्जैन में गुजारा। एंड नेक्स्ट प्लान था हमारा इंदौर का गाइस। तो बस वही इंदौर के लिए ही निकले थे हम। एंड ऑटो में वही सर्च कर रहे थे कि हम कहाँ पे स्टे करेंगे। और यस गाइस, हमें जाना था ओमकारेश्वर, तो वही सर्च कर रहे थे कि नियर बाय अच्छा होटल मिल जाए। एंड यहाँ गाइस हम उज्जैन स्टेशन के बाहर पहुँच गए थे। हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हमने सोचा यहाँ पे आलू का पराठा खा लेते हैं। बट गाइस टेस्टलेस पराठा था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। आप मेरे चेहरे से पता कर सकते हो। बट इतनी भूख लगी थी और ट्रेन आने में भी टाइम था, 1 घंटा ऑलमोस्ट था। तो हमने सोचा फ़िलहाल ये खा लेते एक पराठा, उसके बाद हम रेस्टोरेंट में खाएंगे। A few moments later. एंड फिर फाइनली हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला गाइस। नियर बाय स्टेशन ही था ये और प्योर वेजिटेरियन होटल था। तो हम बोले चलो अब फटाफट से हमें यही पे खा लेना चाहिए। और भूख भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों की लगी थी। तो और वहाँ पे वेज थाली में गाइस ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी थी, जीरा राइस, गुलाब जामुन, आलू मटर की सब्ज़ी, दही और लस्सी, पापड़, सारा चीज़ था गाइस। और मज़ा आ गया खा के। 1 hour later. और ये देखिए हम चल चल के उज्जैन स्टेशन भी पहुंच गए। जैसे मैंने बताया था बस 2 मिनट के डिस्टेंस पे था। डिनर भी कर लिया, जैसे आपने देखा। पेट हमारा हो गया है फुल और अब हम निकल रहे हैं इंदौर के लिए। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको सीधे इंदौर में। बस ट्रेन आने में 2 या 3 मिनट था और यहाँ पे निधि जो है बहुत इंजॉय कर रही थी स्टेशन पे। 3 hours later. एंड गाइस फाइनली हम पहुँच गए इंदौर। रुको, डर लगता है, थोड़ा सा दूर हो जाते हो तो। इतना नौटंकी करने की सीखा। सही बोल रहा हूँ। घूम गए ही तो मुंबई में ढूंढूंगा, कहीं और ही चली गई तो फिर तो उधर ही ढूंढूंगा ना जिधर रहोगे। इंदौर जंक्शन। तो हम इंदौर भी पहुंच गए हैं। कितने बजे? 12 बजे। टाइम नहीं देखा बट 12 बजे 12 क्रॉस हो ही गया और बहुत ठंडी हवा चल रही है। देखिए गाइस डॉट 12 बजे हम इंदौर पहुंचे हैं। यानी ट्रेन जो थी ऑन टाइम थी ना। अभी जो ब्लॉग में पूरा तुम्हें दिखने वाले ब्लॉग में। तो अभी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। एक और जगह हम विजिट करेंगे और अब कहाँ जाएंगे आपको मैं अब देख दूँगी। अभी तो मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। वो सरप्राइज होने वाला है इंदौर में। मैंने शायद ब्लॉग में बोला है, पता नहीं बोला है तो ठीक है, बोला है तो भी ठीक है। आगे से हाँ? 1 hour later. और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हमने ऑटो भी बुक कर ली गाइस और हम रात ही रात निकल गए और कुछ ये 1 या 1:30 बज रहे होंगे। तो हमने सोचा कि हम रात को ही निकल जाएंगे ओमकारेश्वर के लिए और अर्ली मॉर्निंग ही जो है दर्शन कर लेंगे सुबह 5 बजे। और यहाँ पे आप ये यहाँ पे हमारा बैड लक था गाइस। ये हम एक ढाबे पे रुके क्योंकि जो है आगे रास्ता जो है 25 किलोमीटर्स जो है बोला रास्ता जाम है और ये कब खुलेगा किसी को पता नहीं। तो हम सीधे जो है फिर से रिटर्न हो गए गाइस।
हमारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, बट क्या करें, हमें रिटर्न आना पड़ा। आप देख सकते हैं वन साइड ही जो है रोड ओपन थी और एक साइड जो है पूरा जाम था, तो ओमकारेश्वर जाना इस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर अब पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड बस रातों रात ही हम निकल गए फिर से। कुछ ये 1 बजे हम निकले थे, 1-1:30 बजे गाइस, और हम ये 3-3:30 बजे रिटर्न आ रहे हैं। आधे रास्ते पहुंच के रिटर्न आना गाइस, सीरियसली ये मतलब बहुत बुरा लगा हम सबको, और इतना थक गए थे। तो ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो बस अब हम चले फिर से इंदौर स्टेशन की तरफ। 8 hours later. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू रेहाज लाइफ। अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, गुड आफ्टरनून हो रहा है। 12 बज गए और अभी गाइस हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। फ्रेंड्स, हम कुछ सुबह के 5 या 6 बजे पहुँचे थे। देन हमने नियर बाय स्टेशन के ही होटल में हम स्टे किए और डायरेक्टली उठे 12 बजे गाइस। आप देख सकते हैं हमारी हालत। इंदौर में पोहा ऐसे देते हैं, ये तो ट्रेन वाला ही लग रहा है। भाई चेयर दे दो ना। ठीक ठाक है। एंड पोहा खाने के बाद हमने सोचा हम कचौरी खाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी गाइस एज़ कम्पेयर टू पोहा। और पोहा आप खाओ तो महाराष्ट्र में ही खाइए, यहाँ का जैसा टेस्ट कहीं नहीं होता गाइस। बट क्वाइट गुड टेस्ट, अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं था। फिर हमने यहाँ पे ये मंगाई, ये थी भजिया थी गाइस, जो कहते हैं ना मिर्ची की पकौड़े। हाँ, मिर्ची के पकौड़े मंगाए हमने, चाय पिया हमने। बहुत ज़्यादा जंक सुबह सुबह खा लिया। सुबह तो नहीं हो रहा था, आफ्टरनून हो रहा था। 4 hours later. और गाइस ब्रेकफास्ट करते करते 1-1:30 बज गए थे। फिर हमने सोचा था कि हम थोड़ा इंदौर एक्सप्लोर करेंगे, बट नहीं हो पाया क्योंकि 5 बजे की ट्रेन थी हमारी, हम लेट हो जाते। हमने होटल से चेकआउट कर लिया है, अभी जा रहे हैं हम अपने शहर मुंबई। यस, तो हमारी जो ट्रेन है, देखिए 5:30 की ट्रेन है गाइस इंदौर से मुंबई की। तो बस अभी थोड़ा कुछ खाएंगे हम और फिर निकल लेंगे। और कुछ और ओमकारेश्वर की स्टोरी आपको बताएंगे गाइस कि हम क्यों नहीं जा पाए। प्लान जो है वो थोड़ा फेल हो गया। सो सी यू लेटर। हाय करो। हाय। ओह वाह, फ्लाइंग किस भी कर रही है। बाय। मुआ करो। बोलो बाय बाय इंदौर। बोलो इंदौर बाय। और यहाँ हम सब भागते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। तो बस हम वही जा रहे थे। और सो गाइस, ये रही हमारी ट्रेन इंदौर मुंबई दादर वाली। थी गाइस, ये है हमारी ट्रेन। चलो अंदर। हम आ रहे हैं। अपने को अच्छे है ना, अपने को दोनों को सीट अच्छा मिलता है। कौन सा है अपने ऐसे में उधर अभी? कौन सी सीट है? नीतू, वो तो पकड़ गई। अच्छी है ना ट्रेन, ये क्लीन लग रही है। कौन सा है अपना? 2
इधर आ। क्या क्या हो गया? चिकन खाना है? हाँ, क्या हुआ? लेके चम्मच लेके इधर भेजो ना। किसने बताया ऐसे खाते हैं? 12 मिनट से चलो। ये नंबर चौकी खाओ, चौकी चौकी लोगी है। चलो चौकी इधर आओ। A few moments later. ये पीछे आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन है और हमारी इंदौर की जर्नी भी जो है ख़त्म हो गई खत्म हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट मुंबई। एंड बस आज का दिन भी ख़त्म हो गया। 5:30 हो गया है। और हो गया? नेक्स्ट नहीं। मिलते हैं संडे। अभी मैं डायरेक्ट मुंबई में शूट करूँगी, अभी कोई शूटिंग नहीं होगी। मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई। ठीक है, सिर्फ ट्रेन में मिलेगी। अभी ट्रेन में बोलते रहेंगे हर एक कहानी। इंदौर को बाय करेंगे। इसकी सुनो, बोलो 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 बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय। बाय बाय। सो गाइज दैट्स इट। और हमारा 2 दिन का जो ट्रिप था बहुत ही अच्छा रहा। 2 दिन का ट्रिप जो है खत्म हो चुका है। हम सीधा डायरेक्ट मिलते हैं मुंबई। बाय, बाय। टैप करो, बाय बाय। बार बार फ्लाइंग कीजिए। एंड ट्रेन चल गई है फ्रेंड्स, देखिए। किधर है? सो करो बाय। तो हमने इंदौर को भी कर दिया बाय बाय। और अभी शूट पॉसिबल हुआ तो शूट करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट आपको मिलते हैं हम बोरीवली स्टेशन पे। बाय, टैप करो। और यहाँ देखिए गाइस, फुल फिल्मी स्टाइल में शूट हो रहा था। 1 hour later. रिटर्न आते वक्त भी गाइस भैया भाभी की सीट अलग चली गई, हम दोनों अलग बैठे थे। फिर से हमें साइड की सीट मिली है 1/2। 4 hours later. और यहाँ रात के कुछ 2-2:30 बजे सूरत स्टेशन आया, जहाँ पे भैया भाभी रहते हैं, मतलब मेरी इन लॉज की फैमिलीज़ भी रहती हैं। तो बस वो अपनी स्टेशन उतर रहे थे, हम उनको बाय बाय करने आए थे। और नीदू को हम बहुत ज़्यादा ही मिस करेंगे गाइस। और बस बहुत इंजॉय किया भैया भाभी के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। उनको छोड़ने का मन हमें भी नहीं कर रहा था और ना ही शायद उनको कर रहा होगा। और भाभी यहाँ पे कह रही थी अच्छे से जाना। चलो बाय। एंड सी नीदू हमें कैसे बाय कर रही है। इधर देखो, अब उसको घर दिख रहा है। बाय बाय नीदू। चल दादा। 3 hours later. एंड गाइज हम भी बोरीवली पहुंच गए मॉर्निंग 5:30 और हमारी जो 2 दिन की जर्नी थी ख़त्म हुई गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट 3 आने में आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ओमकारेश्वर ट्रिप अधूरा रह गया इस बार, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूरा करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।